वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो जिसके लिए हम लोग अभी ड्रिपिंग वगैरह अपना जो रेन गन है ये सब आइटम्स देख रहे हैं। ओके, कि जो हमारी जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, लाइक लेबर की प्रॉब्लम चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, वाटर की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए हम एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ओके, तो हम एक फसल पे नहीं करने वाले, हम रबी भी करने वाले हैं, हम सब्जियां भी करने वाले हैं, हम फ्रूट भी करने वाले हैं। हमने फ्रूट मॉडल में क्या किया है, कुछ फ्रूट वाले पेड़ लगाए, जैसे जामुन के लगाए हैं, हमने नींबू के लगाए, कटहल के लगाए हैं, हमने इसके नारियल के लगाए। तो ये हमारे चीज़ें लगने वाली है, राइट, उसको हम लोग कम करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग केमिकल से हम लोग ऑर्गेनिक में जाने वाला है। ओके, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक का मॉडल चलने वाला है, तो ऑर्गेनिक पे हम लोग डाइवर्ट करने वाले हैं। तो आपका रेन गन का आपका वीडियो देखा था, वो रेन गन का हमने सेटअप देखा, वी लाइक इट। तो आपने अभी हमारा जो लाइव सेटअप है वो देखा, तो वीडियो में और लाइव सेटअप में कुछ आपको लगा कि भाई कुछ डिफरेंस था या सब सेम है? नहीं, सेम ही है, सेम ही है ना। हाँ, किसान के मन में दुविधा आती है कि यार ये तो सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए है, लेकिन अभी आप किसान हो, आप टेक्निकल आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तो आप सही राय बता पाएंगे कि भाई जो है वो उधर दिखाया हमने। दूसरा हमारा एक फ्रूट्स मॉडल है, तो फ्रूट्स मॉडल में अभी हमने जैसे बताया कि कुछ पेड़ हमने लगाए, राइट, तो डेफिनेटली इनलाइन जो है, इनलाइन ड्रिप इरिगेशन उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बराबर। तो हमें उसको आउटलाइन पे भी है। तो अभी हमको भी थोड़ा स्टडी करना है कि हम लोग कम कॉस्ट पे क्योंकि वो रोटेट है, हमारा जो खेत है, राइट, वो स्क्वायर में है। और अभी आपका 1 एकड़ का जो खर्चा है ये थोड़ा बढ़ेगा, 15-16 हजार तक भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा फिर क्यों? 11,000 का बता रहा, अभी इन्होंने जो निकाला वो 85,000 में 5 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट बताया। खेत और जो है वो दोनों एक ही जगह पे है, वेजिटेबल भी और फ्रूट भी एक ही जगह पे है, तो मैं दोनों इनलाइन और आउटलाइन दोनों कैसे यूज करूँ? हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इंटर क्रॉपिंग करना है तो क्या करना है। कोई इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन जब आप करने जाएंगे ना तो और एक सवाल आपके मन में आएगा कि जो सब लाइन है वो एक इस्तेमाल करूं या अलग डालो, के लिए पैसा लगता है ना। तो हर एक किसान की कैपेसिटी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, तो मुझे तो वीडियो में दोनों तीनों चीजें बतानी पड़ती है भाई, फिर जिसको जो समझ में आता है वो करे। इसके इरिगेशन में जैसे वॉल रहते हैं, मतलब जैसे भाई मुझे आज बोलते जैसे किसानों के थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइट चला जाता है, राइट, तो ऑटोमेटिक वॉल का कोई सिस्टम है क्या आपके? सर बिल्कुल है। नदी के पानी में एक समस्या आती है कि जब वो मिट्टी भी आती है तो उसको फिल्टर वो साफ करता है, तो ऐसा कोई फिल्टर है कि तो वो उसको एयरिफिकेशन। देखो, नदी के पानी में कभी भी गंदगी आती है, एक तो बारीक जो मिट्टी है वो पानी के साथ आएगी, काई आएगी, आजू बाजू वालों ने कुछ गंदगी डाली वो आ जाएगी, तो आपका स्क्रीन फिल्टर बार बार चोकअप हो जाता है। First of all, thank you. We came here for a long time because we saw your videos, right? It's helpful for other farmers, which is really useful. Like they have provided the guidelines about what is the tip bug like inline. We are not too much involved in the agriculture. We are doing some jobs, but parallelly we are planning to come up in the agriculture field. Okay. We have some different plan. We are not interested to do any typical kind of agriculture farming. We are trying to do a different type of advanced technologies model farming. Okay. So we are planning here multi models farming. Okay. So multi model we are divided in 9-10 models. Okay. So after 2 years we started setup and we are trying to find out the solution for them. So we are looking across all good people like you, right? You are providing the solution, right? You solving lots of queries from other farmers and guidelines also you are providing online by the YouTube, right? So we regularly watch your YouTube videos sometimes, okay, whenever we need useful. So that's the reason we get a time today to come here and meet you. So I thought, okay, let's visit your place also. So whatever doubts we have, we can try to clarify from no you. No problem. Please ask. So yeah. तो सबसे पहले आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? हाँ, myself is Dinesh Vaidya. I'm coming from, basically I stay in Feshpur itself in Yawal Taluka. Okay. But I do the job in Mumbai. So I'm the software engineer. Okay, so I was working in Mumbai. This is my brother. He stay in Brandpur. तो बुरहानपुर में ही आपकी खेती है? हाँ, so we थोड़ा आगे कौन सा गाँव? अम्बाड़ा करके। अम्बाड़ा, ठीक है। अम्बाड़ा रियाद is a village where is our। सर आप हिंदी में बात कर पाएंगे? हाँ, मैं क्योंकि सब व्यूअर्स मेरे हिंदी वाले इसके लिए। ठीक है। तो बेसिकली हमारा
प्लान जो है कि हमको एक डिफरेंट मॉडल हटके मॉडल सेटअप करना है। तो हमारा जो है मल्टी पर्पस और मल्टी मॉडल है, तो हम लोग हमारे मॉडल को नाम दिया जीरो इंटीग्रेट, मतलब जीरो वेस्ट मॉडल। ओके, जीरो वेस्ट मॉडल। और ये जो मॉडल रहेगा वो इंटीग्रेटेड मॉडल रहेगा। तो ये मॉडल जो है वो 6-7 एटलीस्ट अभी तो 6-7 मॉडल में हमने प्लान किया इसको डिवाइड करने के लिए। तो 6-7 जैसे अभी एग्रीकल्चर से बात करना है तो हमारा एक मॉडल जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो जिसके लिए हम लोग अभी ड्रिपिंग वगैरह, अपना जो रेन गन है, ये सब आइटम्स देख रहे हैं। ओके, कि जो हमारी जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, लाइक लेबर की प्रॉब्लम चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, वाटर की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए हम एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ओके, तो हमारे जैसे प्रॉब्लम है, जैसे हम क्रॉप को रोटेट करने वाले, फसल को रोटेट करने वाले, हम एक फसल पे नहीं करने वाले, हम रबी भी करने वाले हैं, हम सब्जियां भी करने वाले हैं, हम फ्रूट भी करने वाले हैं। तो हमारा एक जो मॉडल है उससे रिलेटेड दूसरा फ्रूट मॉडल है। तो अभी हमने फ्रूट मॉडल में क्या किया है, कुछ फ्रूट वाले पेड़ लगाए, जैसे जामुन के लगाए हैं हमने, नींबू के लगाए, कटहल के लगाए हैं हमने, इसके नारियल के लगाए। तो ये हमारे कुछ जो ये लगाने का पर्पस है कि हमारे दूसरे जो मॉडल्स है वो उस मॉडल की फुलफिल करे। जैसे हमने हमारे मॉडल को नाम दिया जीरो वेस्ट मॉडल। तो जीरो वेस्ट मॉडल में हम लोग पूरा जीरो जो है जीरो करने वाला है, और हम लोग जो बाहर से हमें जो एक्स्ट्रा चीजें लगने वाली है, राइट, उसको हम लोग कम करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग केमिकल से हम लोग ऑर्गेनिक में जाने वाला है। क्योंकि अभी ऑर्गेनिक का मॉडल चलने वाला है, तो ऑर्गेनिक पे हम लोग डाइवर्ट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग इनिशियल फेज में है, बट इनिशियल फेज में जो बाद में चैलेंज आते हैं, राइट, वो चैलेंज बाद में आने से पहले हम उनको अभी से ही रेक्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। ओके, रेक्टिफाई मतलब उसका सॉल्यूशन अभी से हम ढूंढना शुरू करें ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना आए। बाबा सेट कर दिया, मतलब फसल डाल दी, फिर हमको वहाँ चैलेंज आ रहे हैं, वो चैलेंज को भी हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम लोग बस यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से भी स्टडी कर रहे हैं। और हमारे कॉन्टेक्ट में अच्छे जैसे जो भी कृषि विज्ञान की हेल्प वो होते हैं, राइट, हम उनसे भी ले रहे हैं। हमारे सैंपल क्या कर रहा है, हमको सारी चीजें वो सब हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है ना, बढ़िया एकदम। तो अभी सर का कैसा है कि अभी हम लोग सर से रिलेटेड, जैसे सर जैसे इनलाइन जो था ड्रिपिंग इरिगेशन में करते, तो हमने सर का अभी रेन गन का देखा। तो हमारा रेन गन का पर्पस है कि अगर कभी हमको पानी का प्रॉब्लम हो जाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कैसे रेन गन का यूटिलाइज कर सके। बिल्कुल, तो रेन गन का हम लोग पूरा सेटअप देखने आए थे कि कैसे रेन गन हमको यहाँ पे यूजफुल है। जैसे 1.25 इंची का है, 1.5 इंची का जो भी है, राइट। तो वो डिपेंड करता है पर्पस टू पर्पस, बट अभी हमारा पर्पस तो हायर चीज पे हम लोग जाने वाले हैं। बिल्कुल, हम लोग इस छोटी चीजों पे नहीं जाने वाला। हमारा बजट कंस्टेंट कुछ वैसा कुछ हो नहीं है, और हम लोग कुछ हमारा बजट हम लोग प्लान कर सकते हैं। खर्चा करने के लिए आप रेडी है, बट हमारी खर्चा करने के पीछे है कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम बार इन्वेस्टमेंट के पीछे नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, मतलब अभी 50,000 अभी लगाओ, फिर 50,000 अगले साल लगाओ। तो हम वो ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमारा 1 लाख 2 साल में लगने वाला, तो हम लोग ट्राई करें कि 80,000 में हमारा 1 ही साल में काम हो जाए और मल्टीपर्पज यूज हो जाए। बराबर। तो उसके लिए हम लोग आपका रेन गन का आपका वीडियो देखा था, वो रेन गन का हमने सेटअप देखा, वी लाइक इट। तो आपने अभी हमारा जो लाइव सेटअप है वो देखा। तो वीडियो में और लाइव सेटअप में कुछ आपको लगा कि भाई कुछ डिफरेंस था या सब सेम है? सेम ही है, सेम ही है ना। हाँ, बहुत बार ऐसा किसान के मन में दुविधा आती है कि यार ये तो सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए, लेकिन अभी आप किसान हो, आप टेक्निकल आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तो आप सही राय बता पाएंगे कि भाई जो है वो उधर दिखाया हमने। जैसे किसान के पास मैंने कहीं वीडियो में बोला है कि ऐसा भी नहीं कि हमने कोई ब्रांडेड मोटर का इस्तेमाल किया है, जानबूझ के जो हल्के में हल्की मोटर मिलती है मार्केट में, जिसको अपन अहमदाबाद मेड मार्केट मोटर बोलते हैं, वही मोटर उधर डाली है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एकदम हेवी मोटर डाल दी और उसके वजह ऊपर ये रेंगन तो चल रही है, लेकिन किसानों के यहाँ जो साधारण मोटर है उसमें ये नहीं चलती है। तो ऐसा भी नहीं है, हमने उसको डीजल पंप पे भी चला के दिखाया है लोगों को, हो सके उतना हम ट्रायल देते हैं। पहले 3 HP पे भी चला के दिखाया है, 5 HP की मोटर है तो 5 HP पे चल रही है। तो ऐसा। तो और कुछ आपको सवाल? हमारा टिब्बक से रिलेटेड था, क्योंकि अभी कैसा है कि हमारा, जैसे आपने बिगिनिंग में बोला कि हमारे मॉडल्स है, राइट। तो अभी मॉडल में एक वेजिटेबल मॉडल है, दूसरा हमारा एक फ्रूट्स मॉडल है। तो फ्रूट्स मॉडल में अभी हमने जैसे बताया कि कुछ पेड़ हमने लगाए, राइट। तो डेफिनेटली इनलाइन जो है, इनलाइन ड्रिप इरिगेशन उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बराबर। तो हमें उसको आउटलाइन पे भी है। तो अभी हमको भी थोड़ा स्टडी करना है कि हम लोग कम कॉस्ट पे क्योंकि वो रोटेट है, हमारा जो खेत है, राइट, वो स्क्वायर में है।
हम उसको कैसे सर इसमें आपकी सोच बिल्कुल बराबर है कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन खेती में सबसे बड़ी दुविधा क्या आती है कि ये जो भी अपना सामान है, जो भी चीजें है ना, ये खुले में पड़ा है। लेकिन खेती में ये दिक्कत है कि पूरा कितना भी बोले आप, पूरे खेती को बाउंड्री तो कर नहीं सकते, बाउंड्री करेंगे तो पूरा हर 2 फीट पे एक चौकीदार बैठा नहीं सकते। तो ये मतलब आप जो सोच रहे हैं ना, उसके पीछे मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो आपको बता रहा हूं कि खुले में पड़ा रहता है सब चीजें। कई बार अपन कुछ गलती नहीं करते, लेकिन आजू बाजू के लोगों की वजह से कुछ गलती हो जाती है, कुछ सामान चोरी चपाटी हो जाती है। तो ये एक चीज आपको सिर्फ बतानी थी। तो जैसे आपने बोला कि आपने वहां हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगवाए, बड़े पेड़ लगवाए, कटहर लगवाया है, अनार लगवाया है, चीकू लगवाया है, मौसम्बी लगवाया है, तो उसके लिए इनलाइन तो सपोर्ट नहीं करेगी, इनलाइन नहीं क्योंकि इनलाइन में अंदर से ड्रिपर है, अंदर से तो वो पास में जो पौधे हैं उसके लिए वो सपोर्ट करेगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा केला, सब्जियों के लिए यूज, सब्जियों के लिए, कपास के लिए, केला के लिए, शुगर केन के लिए, मक्के के लिए, ये सब में चलेगा। बड़े पौधों के लिए आपको ऑनलाइन ड्रिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी मतलब हम लोगों ने देखा कि 16 mm का, और उसमें भी सर ने हमको 4-5 वैरायटीज दिखाई है, राइट। तो उस 4-5 वैरायटीज में से हम लोगों को एक 1700 का हीरा गोल्ड का 16 mm का बोर्ड हमने वो देखा। वो हमें लग रहा है कि दैट विल बी मतलब वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, अगर कोई रेगुलर कस्टमर मेरे पास आते हैं, मतलब आपके मन में ये दुविधा आनी चाहिए कि यार आप बाकी लोगों को 11,500 में 1 एकड़ दे देते हो, और अभी आपका 1 एकड़ का जो खर्चा है ये थोड़ा बढ़ेगा, 15-16 हजार तक भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा फिर क्यों? ऐसे दुविधा आपके मन में आनी चाहिए। तो आइए, ये सीधी सीधी बात है। वो जो क्रॉप जो इन्होंने जो बताया वो 11,000 का बता रहा, अभी इन्होंने जो निकाला वो 85,000 में 5 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट बताया। बराबर, तो 85,000 डिवाइड बाय 5 कितना गया क्रॉप, कितना आया? 17,000 रुपए एकड़। तो ऐसा क्यों किया हमने, इसके पीछे का रीजन भी आपको बताता हूं। क्योंकि मानो आप 2 किसान हैं और ये भाई साहब ने लगवाया है वेजिटेबल्स, बराबर, और आपने लगवाया है अनार, मैंगो, ऐसा बड़े पौधे। तो आप कैसे ड्रिप करेंगे कि एक बार लगवा दिया तो आप उसको वापस उठा पटक करने की जरूरत नहीं है। इनको मानो इन्होंने वेजिटेबल लगवाया है, तो आज लगवाई तो 2 महीना 3 महीने बाद इनको, वो जब हंगाम खत्म हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, सब फसल निकल जाएगी, तो इनको ड्रिप जमा करनी पड़ेगी। तो ये आपको कभी नहीं करना है 10-15 साल के लिए। इनको हर 3 महीने 6 महीने जैसे भी इन्होंने फसल लगवाई है तो उनको ये करना है। एक चीज हो गई। तो इनको अगर मैंने वो दे दिया ऑनलाइन बाहर से ड्रिपर लगवाने का, तो दिक्कत क्या आएगी कि एक तो लगवाते समय ज्यादा मैन पावर लगेगी, और जब उठाना है तो ड्रिपर गिर गए या जमा करना है तो ज्यादा मैन पावर लगेगी, वापिस डालना है तो ज्यादा मैन पावर लगेगी। तो इनको हमने क्या सजेस्ट किया, आप इनलाइन लो। इनलाइन मतलब क्या कि नली के अंदर से ड्रिपर लगवाए, तो आसानी से 1 आदमी 2 आदमी, भाई इधर पाइप को लगवाया, नली डाल दी, पानी चालू किया, बूंद बूंद टपकना शुरू हो गया। तो इसके लिए इनको ये बोला। लेकिन आपको 10-15 साल उठाना नहीं है, तो फिर आपको एक बार मेहनत कर लो, ये आराम से चलेगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया इनलाइन और ऑनलाइन में। दूसरा, या फसल के हिसाब से कैसे ड्रिप में बदल करना है, या कैसे किसान ने सोचना है। दूसरा ये हो गया कि इनको अभी हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद उठा पटक है, तो नली खराब होने वाली है, नली खराब होने वाली है, फसल के अकॉर्डिंग साइज भी उनका कम ज्यादा होने, बराबर, कैसे एडजस्ट। हाँ, को वैसा कुछ नहीं है। और इनको जहां 3 महीना 6 महीना यूज करना है, या उनको 3-3 महीने में 6-6 महीने में उठाना है, तो इनकी ड्रिप 5 साल चली तो भी बहुत है। लेकिन आपको तब ड्रिप कम से कम 10-15 साल चलानी चाहिए। तो एक बार मैं इनको सजेस्ट कर सकता हूं कि सर आप थिकनेस में कम ले लो, लेकिन आपको मैं सजेशन क्या करूंगा, जिनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप करने हैं, फल बागान करनी है, तो आप मोटी थिकनेस यूज करो, क्योंकि इनको 5 साल बाद नली बदला देनी है, आपको वही नली 10-15 साल चलानी है। तो ये इसके वजह से ये फर्क गिरता है, ये अंतर है। तो इसके लिए फिर वो थोड़ा सा कोटेशन में बदल आया, क्योंकि आपके जो पौधे हैं उनकी लाइफ ज्यादा है, उनकी जरूरत ज्यादा है। कल ऐसा हो सकता है कि मैंने इनको वेजिटेबल वाले, ये भाई
तो इनको 4 लीटर के ऊपर डिस्चार्ज की जरूरत नहीं गिरेगी। लेकिन आपका पौधा बड़ा हो गया और उसको 8 लीटर करना है, तो ये बाहर से जो ड्रिपर है इसको आप बदला सकते हो, इनको वो चॉइस है ही नहीं ना। तो ये चीज है। तो जो 11,500 की जो आप दे रहे हो राइट, और जो आप अभी हमको जो कोटेशन 17,000 रुपए का लगाया है, डिफरेंस क्या है उसकी क्वालिटी में, क्या डिफरेंस? सर मैंने क्या बोला, एक तो ये टेक्निकल डिफरेंस है कि इनको इनलाइन है, आपको ऑनलाइन है। हाँ। एक ये चीज हो गई। दूसरी की इनको मुझे मालूम है कि इनको 5 साल के बाद वो ड्रिप बदलानी है, क्योंकि इनको बार बार इस्तेमाल करना है ना, आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना है बराबर। तो इसके लिए इनको मैंने क्या बोला, आप थोड़ी कम थिकनेस लो। अच्छा, आपको ज्यादा थिकनेस के लिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ बराबर। तो आपकी जो मतलब आपने जो हीरा गोल्ड ली ना, इसमें एक और वेरिएंट आता है हीरा, ओनली हीरा ऑनलाइन, तो वो शायद आपको 13-14 हजार रुपए में एकड़ में हो जाएगी। लेकिन उसमें थिकनेस लिमिटेड आएगी ना, तो आपको 10-15 साल के लिए साथ देगी, नहीं देगी, मेंटेनेंस में आसानी रहेगी, नहीं रहेगी, ये हो जाएगा। तो भाई आपको अगर मालूम है, जैसे आपने बोला कि भैया मुझे अगर मालूम है कि मुझे बड़ा प्रोजेक्ट करना है, तो मैं 1 टाइम खर्चा करने के लिए तैयार हूं, तो इसीलिए हमने बोला कि भाई हेवी में जाओ। आया। हाँ, अभी अगली चीज, इनको कैसा है कि हर 4 महीने या हर फसल के बाद उठापटक करनी है, तो वैसे भी ड्रिप की लाइफ कम होने वाली है बराबर। तो इनको हमने उस टेक्नोलॉजी का बोला कि भाई आप सस्ते में करवा लो, पैसे बचत जाएंगे। आपका उल्टा है, आपको लंबे चलने वाली चाहिए, तो इसके लिए बाकी कुछ नहीं। अंतर वो है, अंतर वो है जस्ट लाइक कि देखो आप बरहानपुर से जरगांव आए, आप मारुति 800 में भी आ सकते हैं और फॉर्च्यूनर में भी आ सकते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर का आराम फॉर्च्यूनर में मिलेगा, मारुति 800 का आराम मारुति 800 में मिलेगा। दोनों अपनी जगह सही है। अभी और एक चीज, कल मेरे एक दोस्त को गाड़ी लेनी थी, उसके फैमिली में है 4 लोग, लेकिन वो बोलता मुझे 7 सीटर गाड़ी लेनी। फिर हमने सबने उसके साथ बात किया, कल संडे था, तो बैठे थे गप मारते हुए कि भाई तुझे अगर जरूरत नहीं है तो तू बड़ी गाड़ी क्यों ले रहा है। सही है। वैसे आपको है कि भैया आपको जो जरूरत है वो इनलाइन में पूरी नहीं होगी, आपकी ऑनलाइन में पूरी होगी, क्योंकि आपका फल बागान का पेड़ है। इनकी जो जरूरत है वो ऑनलाइन में पूरी नहीं होगी, इनलाइन में पूरी होगी, क्योंकि इनका रिपीटेड क्रॉप है। तो आप ये लो, आप ये लो, ऐसा अंतर ये चीज। और कुछ सवाल सर आपका? खेत और जो है वो दोनों एक ही जगह पे है, वेजिटेबल भी और फ्रूट भी एक ही जगह पे है, तो मैं दोनों इनलाइन और आउटलाइन दोनों कैसे यूज करूं? हाँ, अभी सुनो, अभी देखो ऑनलाइन को आप चाहे उतने अंतर पे ड्रिप लगवा सकते हो। हाँ, वो एक चीज है। अगर आपको वैसा करना है तो आप कर सकते हो, पहले तो वैसे ही ड्रिप थी अवेलेबल, एक चीज वो हो गई। दूसरी चीज, आप बोलेंगे कि नहीं यार मेरा आपका शायद इंटर क्रॉप का प्लान है, क्रॉप का मल्टी लेयर का बरोबर। हाँ, तो आप अलग फसल के लिए अलग ड्रिप इस्तेमाल करो कि भाई अंदर अगर मैंने सब्जियां लगवाई है, 2 आम के पेड़ थे और अंदर मुझे सब्जियां लगवानी है। मतलब ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इंटर क्रॉपिंग करना है तो क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे किसान कमेंट में भी ये सवाल मुझे पूछते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर आप इंटर क्रॉपिंग करते होंगे तो आप मुझे सिर्फ इंटर क्रॉपिंग लिख के दीजिए। अगर जितना ज्यादा कमेंट आएगा तो मुझे पता चलेगा कि लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत है, तो मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। तो सर देखो इंटर क्रॉपिंग में कैसा है कि अगर कोई किसान कोई कि नहीं भैया मुझे आज खर्चा नहीं करना है, तो एक ही नदी पे सब करवाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज कि नहीं भैया मुझे प्रॉपर करना है, तो आप हॉर्टिकल्चर के लिए अलग ड्रिप इस्तेमाल करो कि जो आपको 10-15 साल साथ देगी। ये और आप जो अंदर अलग अलग फसल लगवा रहे हैं उसके लिए अलग से ड्रिप लगाओ, बराबर। अभी देखो आपको इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन जब आप करने जाएंगे ना, तो और एक सवाल आपके मन में आएगा कि जो सबलाइन है वो एक इस्तेमाल करूं या अलग डालो। तो ये चीज किसके ऊपर तय करो आप कि अगर आपका एरिया उस हिसाब से कि एक ही सबलाइन पे पूरा हो जाने वाला है, तो आप एक सबलाइन किया तो भी चलेगा, अगर आपने अलग अलग सबलाइन किया तो भी चलेगा। हमारा जो प्लान हो अलग अलग सब लाइन पे ये प्रॉपर है। लेकिन सर क्या है, प्रॉपर के लिए पैसा लगता है ना, तो हर एक किसान की कैपेसिटी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, तो मुझे तो वीडियो में दोनों तीनों चीजें बतानी पड़ती है भाई, फिर जिसको जो समझ में आता है वो करे। हाँ सही है। और कुछ सवाल आपका? मेरा दूसरा सवाल है कि आपके इरिगेशन में जैसे वॉल रहते हैं, मतलब जैसे भाई मुझे आज बोलते जैसे किसानों के थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइट चला जाता है राइट, तो 6 घंटा फेज रहता है, तो उसको भाई पाइपलाइन की डायरेक्शन क्या बोलते हैं तुम लोग उसको?
बॉल वाल ना। हाँ, वॉल चेंज करना हाँ, रहता है। हाँ तो ऑटोमेटिक वॉल का कोई सिस्टम है क्या आपके सर बिल्कुल है, ऑटोमाइजेशन किट अपने पास है। हम्म। एक्चुअली ये जो ऑटोमेटिक काम करते हैं ना, ये वॉल को बोलते हैं सोलोनाइड वॉल। हम्म। मतलब साधारण जो वॉल है ना उसको दिमाग नहीं है, और ये जो सोलोनाइड है ये उसका दिमाग है कि भाई उसको जो प्रोग्राम दिया है उस हिसाब से वो चालू बंद होता रहेगा। तो एक अपने पास पूरा किट आता है कि जो ऑटोमाइजेशन के लिए आपको मदद करता है। उसमें क्या रहता है कि आप उसको बता दीजिए कि भाई 2 प्रोग्राम डालते आते दिन के, एक सुबह का एक शाम का, कि भाई आपको सुबह इतने बजे चालू होना है, इतने समय तक चलाना है, उसके बाद आपको बंद होना है, और शाम को इतने बजे चालू होना है, इतने समय तक चलाना है, उसके बाद आपको बंद होना है। अभी हमारा जो ऑटोमाइजेशन किट है उसमें हमने रेन सेंसर भी दिया है कि अगर आपने ये सब प्रोग्राम किया और बारिश गिर गई तो क्या वो वापस चालू होना चाहिए क्या? नहीं, तो वो जो जितना पानी गिरा है उस हिसाब से वो खुद को चेंज करेगा। एक ये चीज हो गई। वेदर सेंसर दूसरी, हाँ वेदर सेंसर है। नहीं सर, वेदर सेंसर अलग चीज है, वो वेदर को सेंस करके चेंज करेगा। ये रेन वाटर सेंसर है कि अगर पानी उतना आया तो वो चलाएगा नहीं खुद को, क्योंकि जमीन की कैपेसिटी पूरी हो गई है ना। इसमें और है जो शायद आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ किसानों को, फर्टिगेशन, कि यही ऑटोमेटिक किट में आप फर्टिगेशन भी दे सकते हैं। उधर ही प्रोग्राम है कि भैया पहले आप चालू हो गए तो 5 मिनट चलेगा, सादा पानी जाएगा, उसके बाद आप फर्टिगेशन का वॉल चालू करेंगे, बराबर, वो 15 मिनट चलेगा, फिर वो बंद होगा। अगर आपको सादा पानी चलाना है तो सादा पानी चलाइए, नहीं चलाना है तो प्रोग्राम डालिए, वो नहीं चलेगा। तो एक ही ऑटोमेटिक सिस्टम में आप फर्टिगेशन का भी ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं और ड्रिप का भी ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं। ये एक यूनिट में 4 वॉल आते हैं, मतलब टोटल 5 वॉल है, तो 4 आपके ड्रिप इरिगेशन के पानी देने के और एक आपका फर्टिगेशन का है। तो एक मोटा मोटी ऐसा बोला जाता है कि 4 एकड़ हो जाएगा ऐसा। लेकिन कोई किसान को भाई 8 एकड़ है तो आप बाद में एक वॉल पे 2 एकड़ अगर कर सकते हैं, आपके पास उतनी पानी की पूर्ति है, हाँ, तो आप एक वॉल पे 2 लगवाएंगे कि भाई एक वॉल खुला कि 2 एकड़ हो रहा है, तो यही किट पे आप 8 एकड़ करवाइए इस तरीके से। और तो इसी में एक प्रेशर रिलीज वॉल भी आप लगवा सकते हो कि भाई प्रेशर रिलीज वॉल पहले 2 इंची में मैकेनिकल था, बाद में 1 इंची में मैकेनिकल लाया, अभी हमने न्यूमेटिक भी लाया कि भाई वो ज्यादा सेंस प्रॉपर करता है तो प्रॉपर काम होता है। हमारे नदी के पानी में एक समस्या आती है कि जब वो मिट्टी भी आती है तो उसको फिल्टर वो साफ करता है। तो ऐसा कोई फिल्टर है क्या जो उसको एयर वेरिएशन? देखो 2-3 चीजें, एक तो नदी के पानी में कौन सी मिट्टी आती है? नदी की इसमें मिट्टी जो आती है, रेत का कंकड़ आता है, हाँ, या मिट्टी आती है, हाँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं सर, देखो रेत का कंकड़ आता है ये बात अलग है, वो आपके यहाँ मोटर में गलती हुई है, आप मोटर थोड़ा प्रॉपर डालिए, वो जो ड्रम में डालते हैं लोग, हाँ, बराबर, हमने उसका जो है पूरा, लेकिन वो नीचे चला जा रहा है। नहीं, वो हवा में लटकती है। हाँ सर, हवा में अगर लटकेगी तो नीचे की जो रेत है वो तो पानी से जड़ है, तो ऊपर क्यों आ रही? नहीं, वो जैसे पानी हिला, हाँ, नदी का जो है स्थिर पानी है, अगर किसी ने उसको हिलाया आगे तो पानी हिलेगा, तो सर वो टेम्पररी है, किसी ने हिलाया तो आएगी, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, जब आएगी थोड़ा बहुत अपन सॉल्व करेंगे एक चीज। एक्चुअली उसका जो, क्योंकि अगर उसके लिए आपने फिल्टर लगवाना है तो आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगवाना है। हाइड्रोसाइक्लोन में क्या है कि जितनी भी रेट आएगी उतनी नीचे बैठेगी, लेकिन वो टेम्पररी है, अभी उतने से लिए आपने खर्चा करवाना है क्या, ये कॉल आपका है, ये डिसीजन आपका है। एक ये चीज हो गई। लेकिन नदी के पानी में कभी भी गंदगी आती है, एक तो बारीक जो मिट्टी है वो पानी के साथ आएगी, काई आएगी, आजू बाजू वालों ने कुछ गंदगी डाली वो आ जाएगी, तो उसके लिए आपको सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सैंड फिल्टर में क्या होता है कि बड़ी गंदगी पकड़ में आ जाती है, फिर वो नहीं, फिल्टर के जाली नहीं, सैंड फिल्टर में एक बड़ा टंकी आती है जिसमें अंदर बराबर एक आधे में एक लोहे की प्लेट लगवाई रहेगी जिसको होल गिराया रहेगा, और उसके ऊपर अलग अलग तरीके की सैंड, रेत, जो अलग अलग साइज की है, और ये साधारण अपने नदी में जो रेत मिलती है वो रेत नहीं है, इसको मशीनिंग करके उसको किनार कट दिए रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी काई आएगी उसमें जाएगी, वो अटक जाएगी, और वो कट है उसकी वजह से वो कट होती रहेगी, फिर उसकी वजह से वो वहां अटकी है, छोटी छोटी रूपांतर होकर आगे जाएगी, लेकिन बड़ी काई इधर अटकी रहेगी,
और पानी नीचे पर्क्यूरेट होके जाएगा, पानी आगे जाएगा। इसके बाद आप स्क्रीन फिल्टर लगवाओ तो आपको अभी क्या दिक्कत आती है कि आपका स्क्रीन फिल्टर बार बार चोकअप हो जाता है। तो ये सैंड फिल्टर अगर आपने प्रॉपर लगवाया तो ये प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा। फिर जो बारीक काई हुई है, जो कि कट है, आपकी धारदार है रेत, तो फिर आगे वो आप दूसरे जो बारीक काई गई है उसको पकड़ में लाइए तो आपकी सिस्टम स्मूथ चलेगी। और कोई सवाल सर आपका? नहीं सर। तो बहुत अच्छा लगा सर। सर और अगर आपके भी मन में कोई दुविधा है तो आप कमेंट में पूछिए कि जिसको मैं जवाब दूंगा। और अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ये जो मिशन हमने लिया है कि भाई खेती के बारे में लोगों को समझाना है सर, हाँ किसान दिक्कत में क्यों है, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है या कोई उसको समझा नहीं रहा है। सर आप देखो, आप जाएंगे ना कोई बड़े कंपनी के पास, ये केला 300 रुपए किलो में बिक रहा है। कल बेचारा किसान रो रहा था मेरे पास, इतना करोड़पति होने का तो मेरे पास। तो सर 6 महीने पहले जो यूट्यूबर ने वीडियो डाली है कि 1 एकड़ से केले में मालामाल बने, 1500 रुपए के हिसाब से किसानों को गणित दिखा दिया है, तो आज वो यूट्यूबर को पूछो ना कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। बताना चाहिए था कि भाई आज हमने 1500 का रेट पकड़ा है तो ये फायदा है। रेट कम ज्यादा हो सकता है लेकिन ये बताते नहीं वो लोग। मार्केट है होता है। लेकिन सर फिर नया किसान फंस जाता है ना, कह रहे यार इतना मुनाफा है चलो। और सर लेकिन नहीं आता सर, ऐसा लगता है कि ये तो चीज दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन जिसके दिमाग में वो प्रेशर रहता है ना उसको नहीं समझता है सर। तो और आपको मैं बता रहा था कि आप ड्रिप के लिए कोई भी कंपनी के पास जाओ, वो क्या बोलेगा, ठीक है कहाँ पे खेत, इंजीनियर आ जाएगा, आपको फिटिंग करवा देगा, पैसा दे देना। सर अरे ऐसा कैसे चलेगा? जब तक टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी तब तक सामने वाला उसको इस्तेमाल कैसे करेगा। और अगर वो फिटिंग करके भी जाएंगे, मानो वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन किसान को टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है। एक 8 दिन पहले किसान आया था, 15 दिन में ड्रिप चॉकअप हो गई। तो क्यों हो गई? कि इन्होंने खाद छोड़ा और खाद देने वाले ने क्या बोला था, खाद छोड़ने के बाद 4 दिन पाणी नहीं देना, ताण देना, आपल्या भाषेत ताण द्यायचा पिकाला, बरोबर। हाँ, अभी इसने खाद छोड़ा, मोटर बंद की, 4 दिन चला गया, तो धूप अच्छी, अभी उत्तर वाल्याची धूप म्हणत होते आपण, हाँ, तर वो जो भी पानी था वो बाप बन के उड़ गया। जो भी सॉलिड था कि जो घुला हुआ था वो लिक्विड में, वो वापिस सॉलिड बन गया। अगले बार मोटर चालू की तब जाके चौकअप हो गया। अभी इसके ऊपर उपाय क्या? तो ये ड्रिप वाले ने अगर बताया रहता था तो इतनी बड़ी गलती होती नहीं थी। ठीक है, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, ना ड्रिप वाले कंपनी की गलती है, ना खाद देने वाले कंपनी की गलती है, और माने तो किसान की भी गलती नहीं, लेकिन नुकसान तो किसान को भुगतना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सीख लो सर, समझ लो। आप चाहे किसी और से फिटिंग करवाओ, लेकिन अगर आपको मालूम है तो प्रॉपर करेंगे, नुकसान नहीं होगा। तो धन्यवाद सर। और अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है कि जिसका जवाब आपको चाहिए, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनको कॉल करें। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारी चीजें खरीदनी तो ही वो आपको जवाब देंगे, वो बात की बात है। आपको पसंद आया तो खरीदो, लेकिन आपको जवाब सही देंगे। तो सर आपका अनुभव कैसे रहा कि आपने कॉल किया तो जवाब प्रॉपर आया? कोई उन्होंने ऐसा पीछे तो नहीं लगे कि हमसे खरीदो? ऐसा हमें कोई रिकमेंड नहीं किया, ना किसी प्रकार को उन्होंने आपने जो पूछा उसका सही जवाब देंगे। और सर सही देखो, मदद करेंगे तो कोई भी अपने को छोड़ के क्यों जाएगा? वो बोलेगा भाई ड्रिप लेना है तो फिर इन्होंने मदद की तो इनसे ले लो, कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद।